विश्वविद्यालय आगरा द्वारा दिनांक 3 दिसंबर दिन मंगलवार को धर्म विजय यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर लगभग 30 साल के बाद आगरा की पावन भूमि पर पधारे श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री विदुशेखर भारती ने शारदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में आसन लगाकर भारतीय संस्कृति, धर्म, वेद और सनातन संस्कृति के मूल जड़ों के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्या ज्ञान की महत्ता को समझाते हुए विद्यालय के शिक्षकों को सीख दी। धर्म का आचरण से लेकर वहां तक जाना चाहिए, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। ऐसा स्वधर्म का आचरण के लिए प्रेरणा देने के लिए भगवान ने अद्वैत तत्व का उपदेश किया और उसके द्वारा स्वधर्म का तत्व जो है ये अद्वैत तत्व है। ये सबसे श्रेष्ठ तत्व है, क्योंकि इस दुनिया में एक विचार से बढ़कर और एक विचार बड़ा होता है। वो इनसे भी बहुत बड़े पंडित कहे जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक पंडित है, वो जितना जानते हैं उससे भी अधिक विचार, उनके ऊपर जो विचार होते हैं, उनको जो जानते हैं, उनको हम ऐसा कहते हैं कि इनसे भी ये बहुत बड़े पंडित है, ऐसा हम कहते हैं। और ये दोनों जितना जानते हैं, इससे भी अधिक विचारों को अगर और कोई जानते हैं, तब उनको हम कहते हैं इन दोनों से भी ये बहुत बड़े पंडित हैं, ऐसा हम कहते हैं। मतलब ये जो ज्ञान है, इसके आधार पर हम पांडित्य का निर्णय करते हैं। जितने विचारों को, वो ज्ञान के जो विषय होते हैं, ये जितने जितने ज्यादा होते हैं, ज्ञान भी उतना अधिक होता है। और ऐसा ज्ञान जिनके पास है, उनका पांडित्य भी उतना अधिक होता है, उनका सम्मान भी अधिक होता है। उनको जो जानते हैं, ये इनसे भी बहुत बड़े पंडित हैं। इस प्रकार ज्ञान की जो परंपरा है वो ऐसा बढ़ती जाती है। सबसे अधिक तत्व तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा विचार क्या हो सकता है? जिस विचार के ऊपर कुछ विचार ही नहीं है, जिसको जानने से सबका ज्ञान हमें मिल जाता है, ऐसा जो विचार है ये सबसे बड़ा विचार होता है। तो ऐसा बड़ा विचार क्या है? अद्वैत तत्व है, क्योंकि इसी के बारे में तो वो इससे भी बड़ा विचार हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया इसके ऊपर जानने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानना कब होता है? जब दूसरा पदार्थ होता है, तब हम उसको जान सकते हैं। जब अद्वैत स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब जानने के लिए कुछ भी नहीं, दूसरा पदार्थ ही नहीं है। इसीलिए अद्वैत स्थिति जो है, अद्वैत ज्ञान के साक्षात्कार प्राप्त करके जब हम ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब जानने के लिए कुछ भी नहीं है। यही सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर यही होता है। तो इसीलिए ऐसा जो तत्व है, ये तत्व हमारे परंपरा में उपनिषद, इसी तत्व को जगद्गुरु आदि शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने उपदेश किया। जो प्राणी में भी, हर एक चेतना में भी जो समान परब्रह्म तत्व है, यही अद्वैत तत्व है। इसीलिए ऐसा अद्वैत तत्व का ज्ञान इस देश में परंपरा से मिल रहा है। तो क्या हुआ? ज्ञान और तत्व के विचार में यहाँ से बढ़कर कोई देश इस दुनिया में नहीं है। परंतु आजकल के है, ऐसे विचारों में भी हमें इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा हम सभी प्रकारों से जब हम देश को आगे बढ़ाते हैं, तब हमारा देश सबसे श्रेष्ठ होता है, सभी प्रकारों से। शारदा विश्वविद्यालय आगरा के प्रांगण में आयोजित धर्म विजय यात्रा अभिनंदन कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया, आगरा शहर की महापौर हेमलता दिवाकर, शारदा विश्वविद्यालय आगरा के कुलाधिपति पी.के. गुप्ता और कुलपति डॉक्टर जयंती रंजन सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। शंकराचार्य विदुशेखर भारती ने सभी अतिथि आगंतुकों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। मनकमेश्वर महंत योगेश्वरी ने शंकराचार्य के प्रति अपने उद्गार प्रकट कर उनसे आगरा आगमन की अपील की। शारदा विश्वविद्यालय आगरा के चांसलर पी.के. गुप्ता ने धर्म विजय यात्रा के आगरा आगमन पर हर्ष व्यक्त किया और मीडिया के माध्यम से कहा कि दिनांक 3 दिसंबर मंगलवार को विशेष दिन है। आज केरल से आए जगत गुरु शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री विदुशेखर भारती ने सनातन धर्म के मूल महत्व को सभी को समझाया और धर्म, संस्कृति, आचरण और शिष्टाचार का पालन कर जीवन को सार्थक और सफल बनाने की सीख दी। शंकराचार्य जी आए आज पहली बार 31 साल के बाद आगरा में। ये श्रृंगेरी शारदा पीठ है साउथ में, तो वहाँ से जो भी विजय यात्रा पे निकले हुए हैं, क्योंकि नए उनको अभी उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो पूरे देश में संवाद कर रहे हैं। और जो वेदों को जो ज्ञान है, क्योंकि शंकराचार्य ने
आज से 5 साल पहले 32 साल की पूरे देश में घूम करके हिंदुस्तान को एकजुट बनाने की कोशिश की थी, ताकि पूरे देश को ज्ञान परंपरा से, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से बांधा जाए। उसी संस्था में आज उनका जो उद्बोधन था बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत अच्छा रहा। और जो काफ़ी सारे ऐसे भ्रम जिनके सवाल हम सब पूछते हैं विश्वास से लेकर के, वेदों को, ज्ञान को लेकर के, उसके बारे में मार्गदर्शन किया और आशीर्वाद दिया। तो ये आगरा के लिए बड़ी अच्छी बात है। सीख यही देना कि भाई बिना संस्कारों के देश की समृद्धि है, उसकी जो प्रोग्रेस है संभव नहीं है। आप में कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी नॉलेज हो, अगर धर्म और संस्कार नहीं है तो जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य जो आप चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा। उसी के बारे में कई सारे उन्होंने उदाहरण दिए, चाहे वो रामायण से लेके, महाभारत से लेकर के, भगवान शिव से लेकर के कई सारे उदाहरण दिए जो शंकराचार्य ने अपनी बातों में लिखे थे कि कैसे जो गुरु का जो ज्ञान होता है, जो बुजुर्गों का जो ज्ञान होता है, उनकी जो संस्कार होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए यही है कि देखो, ये तो मैं भी मानता हूँ कि आज ये शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसीलिए हो पाई चुकी है। माँ का जो ज्ञान और जो दर्शन था, जो उनका अपब्रिंगिंग थी, उसी से हमें भगवान ने इस लायक बनाया कि हम इस कार्य के लिए उपयुक्त समझो। ईश्वर विधि समझ में तो आता है इस उम्र में आने के बाद में कि आप कुछ करते नहीं, ईश्वर आपसे करवाता है। तो मैं ईश्वर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे शिक्षा और हेल्थ में दोनों में चुना है। और अपने मन से, तन से, आत्मा से हम कोशिश करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को, इस हॉस्पिटल्स को जो भी हम कर रहे हैं उससे समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो, उसी में मुक्ति है। क्योंकि बिना धर्म और बिना संस्कारों के जीवन में आप सुखी तो नहीं रह सकते।